Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 27 has to have to, had to, will have to. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 27 और आज हम पढ़ेंगे हैज़ टू, हैव टू। इसी तरह से हैड टू और विल हैव टू को हम कैसे इस्तेमाल करें, क्या तरीक़ा है इनको इस्तेमाल करने का। और हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू, इनकी ज़रूरत हमें रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पड़ती है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि इनको हम सही से सीखें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि इन चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें और जब ज़रूरत पड़े तो हम इनको बोल सकें और इनको इस्तेमाल कर सकें या अपनी बात हम बआसानी कह सकें। लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे। पिछले सबक में हमने पढ़ा था वुड रादर के बारे में और मैंने बताया था वुड रादर का माना होता है मज़ीद चाहूँगा, मज़ीद चाहूँगी, मज़ीद चाहेंगे या मज़ीद अच्छा लगेगा या मज़ीद पसंद करूँगा, यानी जो भी ये माना आप ला सकते हैं। चाहने के माने में मज़ीद का माना होना चाहिए, आप कोई सा भी माना ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस एक मिसाल दी है आपको समझाने के लिए। और अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, वुड रादर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, तो मैंने बताया था वुड रादर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें दो चीज़ों के दरमियान किसी एक चीज़ को फ़र्क, तरजीह या फ़ौक़ियत देनी हो, तो उस वक्त इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर है, मैं भूखा रहना गवारा कर लूँगा लेकिन आपके यहाँ खाना खाना नहीं। ये एक जुमला है जिसमें आप प्रेफर कर रहे हैं एक चीज़ को। मैं आपके यहाँ खाना खाने के बजाय भूखा रहना पसंद करूँगा, ये आपका दूसरा हिस्सा है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको इन हिस्सों या इस तरह के जुमले को आप वुड रादर के ज़रिए ही बनाएंगे। आगे हमने आपको कुछ बातें बताई थी कि वुड रादर का इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ा होना चाहिए। तो पहली बात मैंने बताई थी कि इसमें दो काम या दो चीज़ें होंगी। दूसरी बात, मुफज्जल जिसे आप तरजीह दे रहे हैं उसको वुड रादर के साथ लिखेंगे और मुफज्जल अलैह जिस पर आप तरजीह दे रहे हैं उस पर आप वुड रादर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे मैंने बताया था इसमें हम फ़ेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, वुड रादर में हम फ़ेल की पहली शक्ल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा चौथा जो रूल है वो ये है कि इसमें हम मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के दरमियान देन का भी इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने आपको बताया था कि यूज़ ऑफ प्रीफर यानी वुड रादर का इस्तेमाल हम जिस मानी के लिए करते हैं उस मानी को अदा करने के लिए हम प्रीफर का भी इस्तेमाल करते हैं। और प्रीफर का इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम आईएनजी फॉर्म कहेंगे, यानी इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद इसम इस्तेमाल या इसम, यानी इसमें हम इसम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आईएनजी फॉर्म का साथ। तो इस सूरत में हमारा जो खाका होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस नाउन, उसके बाद टू, यानी प्लस नाउन का मतलब ये है या तो आप आईएनजी फॉर्म लाएं या नाउन लाएं। उसके बाद टू के बाद आप चाहे वर्ब लाएं आईएनजी फॉर्म के साथ या ऑब्जेक्ट लाएं या आप यहाँ पर नाउन भी ला सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ाना गवारा नहीं। इस जुमले को आप वुड रादर के ज़रिए भी बना सकते हैं और बगैर वुड रादर के प्रीफर के साथ भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप कहेंगे आई प्रीफर लिविंग मदरसा टू टीचिंग हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने जो है दोनों जगह पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, लिविंग मदरसा टू टीचिंग हियर। ओके,
लेकिन अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो दोनों के दरमियान जो फ़र्क पहला है वो ये है कि इसमें हम प्रीफर का इस्तेमाल तीनों ज़मानों के लिए कर सकते हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल तीनों के लिए, जबकि वुड रादर का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए करेंगे, लेकिन इसमें हाल का भी माना हम ला सकते हैं। तो गोया कि इसका इस्तेमाल हम हाल और फ्यूचर दोनों यानी मुस्तकबिल दोनों के लिए कर सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है प्रीफर के साथ हम, अगला फ़र्क है प्रीफर के साथ हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं या इसम इस्तेमाल करते हैं, जबकि वुड रादर में हम दोनों में मुफज्जल आले में इसम की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला फ़र्क है प्रीफर और वुड रादर के दरमियान कि वुड रादर में हम मुफज्जल आले के दरमियान लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करते हैं और प्रीफर में हम लफ्ज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आता है प्रीफर के साथ टू। ठीक है, तो आप टू ही इस्तेमाल करेंगे, कभी एग्जाम वगैरह में आ जाए और मुझे याद करिएगा आप लोग, ठीक, कि मैंने आपको बताया था प्रीफर आ जाए तो टू इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने बताया था वुड रादर हैव के बारे में, और मैंने बताया था वुड रादर हैव का क्या माना होगा। इसका माना होगा चाहता, मज़ीद चाहता या मज़ीद चाहती, ज़्यादा अच्छा लगता, मज़ीद अच्छा लगता, मज़ीद पसंद करता, ज़्यादा पसंद करता, इस तरह का माना अदा करने के लिए आप वुड रादर हैव का इस्तेमाल करते हैं। गोया कि मासी की बात को बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वुड रादर हैव का वही एक इस्तेमाल है जब आप ये बताना चाह रहे हो कि आप कोई काम ज़्यादा पसंद करते या कोई काम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या आप किसी और काम को ज़्यादा तरजीह देते, तो उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने घर में ही नमाज़ पढ़ ली, लेकिन अगर मस्जिद में पढ़ते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? वी हैव ऑफर्ड सलात इन द हाउस बट आई वुड रादर हैव या वुड प्रेफर टू हैव प्रेड इट इन द मॉस्क। ओके गाइस, तो चलिए अब हम अपना होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा और होमवर्क को किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। हमारा पहला होमवर्क है इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करना। तो हमारा पहला जुमला है, ही ऑलवेज प्रेफर्ड एचपी टू डेल। एचपी कंपनी का नाम है, डेल भी कंपनी का नाम है। उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे व्हाट इज एचपी एंड व्हाट इज डेल। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे उसने हमेशा डेल के मुकाबले एचपी को तरजीह दी या फौकियत दी या ज़्यादा पसंद किया। तरजीह देना भी आप कर सकते हैं, फौकियत दी या ज़्यादा पसंद किया, यानी तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात चल रही है प्रेफर्ड यानी माजी की। तो उसने हमेशा डेल के मुकाबले एचपी को ज़्यादा तरजीह दी या तरजीह दी भी, तरजीह देने में वो चीज़ आ जा रही ज़्यादा वाला, तो ज़्यादा तरजीह दी या फौकियत दी या ज़्यादा पसंद किया। ओके, आप इसको बना सकते हैं, उसने हमेशा डेल पर एचपी को तरजीह दी। यहाँ पर के मुकाबले के बजाय आपने क्या लिखा है? पर। तो ये भी सही है, उसने हमेशा डेल पर एचपी को तरजीह दी। तो यहाँ पर का माना अदा करने के लिए आप ऑन नहीं लाएंगे बल्कि टू ही लाएंगे, जो मैंने आपको बताया है रूल। आप नहीं कहेंगे ही ऑलवेज प्रेफर्ड एचपी ऑन डेल, नहीं, टू डेल। ये अपनी अंग्रेजी ताबीर है और ये आपकी उर्दू ताबीर है, तो इससे आप धोखा नहीं खाएंगे। ओके गाइस, इस जुमले को हम कह सकते हैं उसे हमेशा डेल के मुकाबले एचपी ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा अच्छा लगा। ये भी एक तरीका है, उसे हमेशा डेल के मुकाबले एचपी ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा अच्छा लगा। अगर ये जुमला बनाने के लिए आपसे कह दिया जाए तो आप प्रेफर का इस्तेमाल करेंगे या वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, लेकिन चूंकि बात पास्ट की चल रही है तो गोया कि पास्ट के लिए हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम प्रेफर ही लाएं। क्यों? क्योंकि वुड रादर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं और फ्यूचर में। तो अगर पास्ट की बात आ जाए तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप वहाँ पर प्रेफर का इस्तेमाल करें, ना कि वुड रादर का, क्योंकि लफ्ज़ वुड बसाते खुद ये बतला रहा है कि इसका इस्तेमाल हम माजी के लिए ही करेंगे, कि इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर या हाल के लिए करेंगे। ओके गाइज, अगला हमारा जुमला है, आई लेफ्ट द कोर्स इन द मिडल, इट वुड रादर हैव बीन बेटर इफ आई हैव कंप्लीटेड इट। ठीक है, इसमें तीन हिस्से हैं। आई लेफ्ट द कोर्स इन द मिडल, इट वुड रादर हैव बीन बेटर, ये दूसरा हो गया, इफ आई हैव कंप्लीटेड इट, ये आपका तीसरा हिस्सा हुआ। इस जुमले को आप कैसे बनाएंगे? इस जुमले को आप बनाते हुए कहेंगे, मैंने कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया या बीच ही में छोड़ दिया था। अगर मैं पूरा कर लिया होता, इफ आई हैव कंप्लीटेड इट, अगर मैंने पूरा कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इट वुड रादर हैव बीन बेटर, क्या तर्जुमा करेंगे आप? ज़्यादा अच्छा होता। इट वुड रादर हैव बीन बेटर, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। क्या? इफ आई हैव कंप्लीटेड इट, अगर मैंने इसको पूरा कर लिया होता। ओके, हमारा अगला जुमला है, लिंगो सर्वर वुड रादर लाइक दिस पेज देन लाइक दैट पेज टू प्रिंट दिस बुक।
तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे इस किताब को छापने के लिए लिंगो सर्वर इस पेज के बजाय उस पेज को ज्यादा तरजीह देगी। लिंगो सर्वर वुड रादर लाइक दिस पेज, इस किताब को छापने के लिए टू प्रिंट दिस पेज, इस किताब को छापने के लिए लिंगो सर्वर इस पेज को ज्यादा तरजीह देगी देन लाइक दैट पेज, उस पेज के बजाय। यहाँ पर मैंने तरजीह देगी का तर्जुमा कर दिया है। आप कहेंगे ज्यादा पसंद करेगी भी, क्योंकि लाइक लफ्ज लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो आप इसको ज्यादा पसंद करेगी इसके हिसाब से भी तर्जुमा कर सकते हैं। हमारा अगला जुमला है यू परचेज द चार्जर ऑन फ्लिपकार्ट बट आई वुड हैव रादर बॉट इट ऑन अमेजोन। तो उसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे तुमने चार्जर फ्लिपकार्ट पर खरीदा लेकिन मुझे अमेजोन पर खरीदना ज्यादा अच्छा लगता, या अमेजोन पर खरीदना मैं ज्यादा तरजीह देता, या मैं ज़्यादा पसंद करता। आप इसको बदल सकते हैं मुख्तलिफ कलिमात का इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। हमारा अगला जुमला है व्हाट वुड यू रादर लाइक, ब्लैक कलर और वाइट कलर। व्हाट वुड यू रादर लाइक का तर्जुमा करेंगे कि आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे, या आप क्या ज़्यादा पसंद करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। ब्लैक कलर और वाइट कलर, सफ़ेद रंग या फिर काला रंग। यहाँ पर ब्लैक कलर और वाइट कलर, यहाँ पर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मैंने क्या पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है कि वुड रादर के लिए ज़रूरी है कि हम वहाँ पर फेल का इस्तेमाल करें, और यहाँ पर मैंने फेल का इस्तेमाल नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने ब्लैक कलर कर दिया या वाइट कलर कर दिया है। ठीक है, ये मैंने जानबूझकर किया, वरना मैं यहाँ पर व्हाट वुड यू प्रीफर लिख देता। ठीक, लेकिन मैंने आपको बतलाने के लिए किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके साथ हम नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पोशीदा मानेंगे। ओके, यहाँ पर क्या पोशीदा मानेंगे? फेल। तो कहेंगे व्हाट यू डू रादर लाइक, लाइक मीन यू लाइक ब्लैक कलर और यू लाइक कलर। यहाँ पर आप लाइक पोशीदा मानेंगे, या है ब्लैक कलर या और है वाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन लिखेंगे, यहाँ पर है आ जाएगा। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारी बात पूरी हो गई, व्हाट वुड यू लाइक रादर, यहाँ पर हमारी बात पूरी हो गई। अब यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये चीज़ अलग हो गई एक नाहिए से। ठीक है, यहाँ पर ये हम ऑप्शन दे रहे हैं, हमारी बात यहीं पर ख़त्म हो गई एक तरह से, और ये ऑप्शन है, तो इस तौर पर ये सही हो सकता। आप इसको ब्लैक कलर या वाइट कलर मान के सही मान सकते हैं, क्योंकि ये आप ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर आप इसको सही ना माने तो आप यहाँ पर कोई वर्ड पोशीदा मानेंगे, है ब्लैक कलर और है वाइट कलर। ठीक है, तो इस मिसाल को मैंने जानबूझकर इसलिए लिखा है ताकि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके जहन में सवाल आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आया होगा तो मुझे लगता है आपने सही से नहीं समझा सबक को। ठीक, ये सवाल आना चाहिए था आपके जहन में कि यहाँ पर ब्लैक कलर डायरेक्टली क्यों आ गया नाउन, जबकि यहाँ पर वुड रादर है। अगर किसी के जहन में सवाल आया है होमवर्क करते वक्त तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आया है। ठीक, इसका मतलब है कि आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते, लिखते और समझते हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं आया तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, और हमारा अगला होमवर्क है अंग्रेजी में तर्जुमा करें। मंदरजा झेल जुमलों का अंग्रेजी में तर्जुमा करें। हम तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जुमला, हमूद मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हमूद आई वुड रादर डाई देन ईट फूड गिवन बाय यू। हमूद मैं भूखा मर जाऊंगा, आई वुड रादर डाई, लेकिन तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, देन ईट फूड गिवन बाय यू। दिया हुआ बिमाना फूड गिवन बाय यू, तेरा दिया हुआ बिमाना फूड गिवन बाय यू। यहाँ पर नहीं खाऊंगा से पता चल रहा है कि यहाँ पर फूड ही महजूफ है। ठीक है, गर्चे इस जुमले में तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर देन ईट फूड गिवन बाय यू, तेरा दिया हुआ खाना। अगर खाना ना आ जाए, यहाँ पर आ गया है इसलिए तो समझ में आ गया, लेकिन तेरा दिया हुआ नहीं खाऊंगा अगर आ जाए तो आप कैसे कहेंगे? रादर देन ईट फूड गिवन बाय यू। तो यहाँ पर हम अगर मुतलक तौर पर आए तो फूड ऐड कर देंगे, नहीं तो कोई चीज़ ज़रूर होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, क्या चीज़ दिया हुआ, यहाँ पर वो चीज़ आप ले आएंगे। ठीक है, गर्चे इसमें ईट फूड गिवन बाय यू, इसमें तेरा दिया हुआ नहीं खाऊंगा, और देन ईट फूड गिवन बाय यू मतलब बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पता चल रहा है ईट फूड गिवन बाय यू कि तेरा दिया हुआ खाना, बस यही पता चल रहा है, जबकि यहाँ एक जुमला है लेकिन तेरा दिया हुआ नहीं खाऊंगा। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक ताबीर है अपनी उर्दू ज़ुबान की, और ये आपकी ताबीर है अंग्रेज़ी ज़ुबान की।
ठीक है। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें, हमूद मैं भूखा मर जाऊंगा, तो आप कहेंगे हमूद आई विल डाई ऑफ हंगर, लेकिन तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, बट आई विल नॉट ईट फूड गिवन बाय यू। एक लंबा जुमला हो जा रहा है, ठीक है। आप तो तर्जुमा कर सकते हैं लफ्जी, आपका जुमला सही होगा, मैं नहीं कहता हूँ गलत होगा, लेकिन जब हमारे पास एक अच्छी ताबीर अंग्रेजी जुबान में है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम कहेंगे हमूद आई वुड रादर डाई देन ईट फूड गिवन बाय यू। ठीक, तो ये ताबीर अच्छी होगी। बाकी आप लफ्जी तर्जुमा कर लिया आपने तो भी आपका जुमला सही होगा, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वुड रादर की, तो हमारे लिए बेहतर है कि हम इसी को बनाएं। इसको अगर आप प्रीफर के जरिए बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे आई वुड प्रीफर डाइंग टू ईटिंग फूड गिवन बाय यू। ठीक है, वही माना है, हमूद में भूखा मर जाऊंगा लेकिन तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन लफ्जी तर्जुमा होगा कि मैं भूखा मरना इसको तरजीह दूंगा तेरे दिया हुआ खाना खाने के बिलमुकाबिल महमूद या हमूद। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीफर के साथ हमने आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, और वुड रादर के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमने देन इस्तेमाल किया मुफज्जल मुफज्जल अलैह के दरमियान, और प्रीफर के साथ हमने टू इस्तेमाल किया मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के दरमियान। ठीक है, तो हमने इन दोनों जुमलों में उन सारे उसूल ज़वाबित को फॉलो किया है, उनकी पाबंदी की है जिनको हमने आपको बता रखा है। हमारा अगला जुमला है मैं दिल्ली के बजाय मुंबई रहना ज़्यादा पसंद करूँगा या करूँगी। तो आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे आई वुड रादर लिव इन मुंबई देन लिव इन न्यू दिल्ली, कि मैं ज़्यादा पसंद करूँगा मुंबई में रहने को दिल्ली में रहने के बिलमुकाबिल। ये आपका तर्जुमा हुआ। इसको हम प्रीफर के जरिए कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे आई वुड प्रीफर लिविंग इन मुंबई टू न्यू दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली के बजाय मुंबई में रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। वाज़ेह। हमारा अगला जुमला है आप कहाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, जवाहरलाल नेहरू में या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। इस जुमले को आप कैसे बनाएंगे? इस जुमले को बनाते हुए आप कहेंगे वेयर वुड यू रादर लाइक टू स्टडी, स्टडी एट जेएनयू और स्टडी एट जामिया। यहाँ पर मैंने स्टडी लिख दिया है ताकि आपके अंदर सवाल ना हो। ओके, सो वेयर वुड यू रादर लाइक टू स्टडी, आप कहाँ पढ़ना पसंद करेंगे, स्टडी एट जेएनयू और स्टडी एट जामिया। जेएनयू का मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जेएमआई का मतलब होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ओके, तो ये आपका जुमला बनेगा अंग्रेजी में। इस जुमले को बना सकते हैं वेयर वुड यू प्रीफर स्टडीइंग जेएनयू और जेएमआई। ओके, वेयर वुड यू प्रीफर स्टडीइंग, कि आप कहाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, जेएनयू में या जेएमआई में। ओके, हमारा अगला जुमला है तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला लिया लेकिन ना बुलाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे यू ऑल हैव इनवाइटेड हियर, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला लिया, मी यहाँ पर पोशीदा, यू ऑल हैव इनवाइटेड मी हियर, यहाँ पर आप मी जोड़ लीजिएगा। इट वुड रादर हैव बीन बेटर, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता इफ़ नॉट इनवाइटेड, अगर नहीं बुलाते। यहाँ पर आपने इट वुड रादर आई वुड रादर हैव बीन बेटर इस तरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट नहीं है। अगर होता कि लेकिन ना बुलाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, अगर ऐसा जुमला होता लेकिन ना बुलाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। लेकिन इसमें मुझे नहीं है बल्कि मुतलक बात है, नहीं बुलाना अच्छा लगता, तो कहेंगे आई वुड रादर हैव बीन, इट वुड रादर हैव बीन बेटर, कि ना बुलाना ज़्यादा अच्छा होता। ये मतलब कह रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर इट लिखा है। अगर आपने यहाँ पर आई लिख दिया है तो आपका जुमला गलत होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा लगता ये नहीं है इसमें। अगर यहाँ पर हम जोड़ देते लेकिन नहीं बुलाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप बना रहे हैं तो यहाँ पर आई आ जाएगा। लेकिन मैंने जो जुमला दिया है वो इसलिए दिया है ताकि आप ये ही बनाना सीख जाएं कि ज़्यादा अच्छा होता इट वुड हैड बीन रादर बेटर। ओके, इट वुड रादर हैव बीन बेटर, ये आपका जुमला होगा कि ज़्यादा अच्छा होता, इट वुड रादर हैव बीन बेटर, ज़्यादा अच्छा होता इफ़ नॉट इनवाइटेड, अगर नहीं बुलाते। ठीक है, लेकिन अगर हम जोड़ दें लेकिन ना बुलाते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तो उस वक्त आप आई का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। आई वुड रादर हैव बीन नॉट इनवाइटेड, ये बन जाएगा। ओके, हमारा अगला जुमला है उन्होंने एक ही प्रोफेसर को मुहाजरे के लिए बुलाया, अगर दो लोगों को बुलाते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ पर आप इस जुमले को कैसे बनाएंगे? जुमले को बनाएंगे दे इनवाइटेड ओनली वन प्रोफेसर फॉर लेक्चर, उन्होंने एक ही प्रोफेसर को मुहाजरे के लिए बुलाया। दे इनवाइटेड ओनली वन प्रोफेसर फॉर लेक्चर, अगर दो लोगों को बुलाते
इफ दे हैव इनवाइटेड 2 प्रोफेसर्स, यहाँ पर 2 लोगों का मतलब मैंने प्रोफेसर से कर दिया, पीपल नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लोगों से मुराद प्रोफेसर है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होता इट वुड रादर हैव बीन बेटर, इट वुड रादर हैव बीन बेटर, इट वुड रादर हैव बीन बेटर, ठीक है। इट वुड रादर हैव बीन बेटर ज़्यादा अच्छा होता। अगर यहाँ कह दूँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तब यहाँ पर आप आई कहेंगे, आई वुड रादर हैव बीन बेटर। ओके, तो ये फ़र्क है जो आपको बताना चाह रहा था मैं। अब इसको इस तरह भी कर सकते हैं और कह सकते हैं दे इनवाइटेड ओनली 1 प्रोफेसर फॉर लेक्चर, दे वुड रादर हैव इनवाइटेड 2 प्रोफेसर्स, ठीक है। दे वुड रादर हैव इनवाइटेड 2 प्रोफेसर्स। इसका तर्जुमा क्या करेंगे आप? इसका तर्जुमा करेंगे कि अगर 2 लोगों को बुलाते, 2 प्रोफेसर को बुलाते तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता। इसमें क्या है? ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इसका मतलब होगा तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता। ये फ़र्क है, ठीक है। तो इस फ़र्क को आप जहन में रखें। यहाँ पर मैंने बस बताने के लिए आपको ये मिसाल दी है अंग्रेज़ी वाली नीचे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क मैच किया होगा और यहीं पर ये हमारा होमवर्क ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। हो सकता है आपके लिए मुश्किल रहा हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इंशाल्लाह ये आपके लिए सही हो जाएगा, सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज हम बात करेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम जानेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का क्या माना होता है। व्हाट डज हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू मीन। अब अगर व्हाट डू कर दें आप हैज़ टू, हैव टू, यहाँ ये अगर आप मुराद देते हैं, बट मैंने डज ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। आप डू भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हैज़ टू या हैव टू यानी 4 हैं, प्लूरल हो गए, तो आप यहाँ पर डू भी कर सकते हैं। मैंने टर्मोलॉजी का लिहाज करते हुए डज लिखा है, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैज़ टू या हैव टू के बारे में। हैज़ टू या हैव टू का क्या माना निकल कर आता है? हैज़ टू या हैव टू का माना आता है करना है या करनी है या करने हैं वगैरह, जो भी आप लेना चाहें। इसी तरह से पढ़ता है, पढ़ती है वगैरह, पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ता हूँ, इस तरह का भी माना आप अदा कर सकते हैं। करना है, करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है। इस तरह से इसका एक और भी माना होता है और वो है पढ़ा है या पढ़ी है या पढ़े हैं वगैरह। ओके, तो वो है कि अगर हैज़ टू या हैव टू आ जाए तो इन तीनों में से कोई एक तर्जुमा हम करेंगे। आगे हम बात करेंगे हैड टू। हैड टू के क्या माना होता है? हैड टू के क्या मानी है? हैड टू का माना होता है करना पड़ा या करनी पड़ी वगैरह। इसी तरह से करना पड़ा था या करनी पड़ी थी वगैरह। ओके, पड़ीगी नहीं होगा, करनी पड़ी थी, करना पड़ता था, करनी पड़ती थी वगैरह। गोया कि आपने जो पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा था 3 मानी, वही माना इसमें भी निकल कर आएगा। ओके, अगर हम बात करें विल हैव की, विल हैव टू, तो इसका क्या माना होगा? विल हैव टू का माना होगा करना पड़ेगा, करना पड़ेगी या करनी पड़ेगी, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। जो भी माना फ्यूचर में आप देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का माना निकल कर सामने आता है। ओके, आगे हम बात करेंगे कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी जिम्मेदारी को बतलाना हो, या ये कि किसी आपको कोई काम करना है, जैसे कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ा या मुझे घर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोई काम करना पड़ा, यानी वही माना निकल कर ही आ रहा है। तो इस तरह के माने को बतलाने के लिए कोई जिम्मेदारी थी यहाँ पर, उसको आपको करना था, या कोई जिम्मेदारी आ गई थी उसको आपको करना पड़ा, या कोई जिम्मेदारी है जिसको आपको करना है, यानी करना है या करना पड़ा या करना पड़ेगा। ये सारी माने अदा करने के लिए, ये सारे माने अदा करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। किसका? हैज़ टू का, हैव टू का, हैड टू का, विल हैव टू का। ओके, और इस तरह के जुमलों में हम इसका खाका इस्तेमाल करते हैं, ज़माने के लिहाज से हम इसको बदलते रहते हैं। अगर हमारी बात प्रेजेंट में है तो हम हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, और हैज़ टू का इस्तेमाल कब होता है? सिंगुलर के साथ, और हैव टू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, और हैड टू का इस्तेमाल ये माजी के लिए होता है, और विल हैव टू का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए होता है। सबका स्ट्रक्चर एक ही होगा। ओके, सबका स्ट्रक्चर एक ही होगा, बट ज़माने के एतबार से इनको हम बदलते रहेंगे, ठीक है। तो हमारा खाका क्या होगा? हमारा खाका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू या हैव टू या हैड टू या विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स, ठीक। तो ये आपका स्ट्रक्चर है मुतलक तौर पर, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यही नेगेटिव आ जाए तो
यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैज टू, जो भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है वही चीज़ घूम फिर के आ जाएगी। तो ये मुतलक तौर पर मैंने स्ट्रक्चर बताया है। तो गोया कि यहाँ पर दिखाना मकसूद है कि यहाँ पर हम इसको बदलते रहते हैं, ठीक है, ज़माने के अतबार से। अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, पास्ट के लिए विल हैव टू, इसको फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे हैज़ टू या हैव टू के बारे में। ठीक, हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के लिए करते हैं, प्रेजेंट का माना अदा करने के लिए हैज़ टू या हैव टू। अगर सिंगुलर है तो हैज़ टू और प्लूरल है तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आई के साथ भी हम हैव टू, आई हैव टू ही कहेंगे, आई हैज़ टू नहीं कहेंगे, गलत से सिंगुलर है। और यू जो कि सिंगुलर अगर आप लेते हैं किसी एक के लिए तुम खाली, तो उसमें भी आप यू हैव टू ही कहेंगे, यू हैज़ टू नहीं कहेंगे। ओके, जैसे कि अगर आपको कहना हो अहमद को अपने वालिद के लिए इंजेक्शन खरीदने रोजाना हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अहमद को अपने वालिद के लिए इंजेक्शन खरीदने रोजाना हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो आप कैसे बनाएंगे जुमले को? जुमले को आप बनाएंगे और कहेंगे अहमद हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल डेली टू बाय एन इंजेक्शन फॉर हिज फादर। तो अहमद को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, अहमद हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल डेली, रोजाना, किस लिए? टू बाय एन इंजेक्शन खरीदने, फॉर हिज फादर, अपने वालिद के लिए या उसके वालिद के लिए। तो अहमद को अपने वालिद के लिए इंजेक्शन खरीदने रोजाना हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बिमाना इसका मतलब है अहमद हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल डेली टू बाय एन इंजेक्शन फॉर हिज फादर। ओके, आगे हैज़ टू और हैव टू के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हैज़ टू या हैव टू का तर्जुमा हम 3 तरह से कर सकते हैं। पहले, जाना पड़ा है, जाना पड़ता है और जाना है। गोया कि इस तरह के जुमले अगर आपको कहना हो जाना पड़ा है या जाना पड़ता है या जाना है, अगर इस तरह का कोई जुमला है तो उसको आप इसी के ज़रिए बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ अहमद हैज़ टू गो टू द हाउस, अहमद हैज़ टू गो टू द हाउस, तो इसका तर्जुमा क्या होगा कि अहमद को घर जाना है, एक तर्जुमा हो गया। इसका तर्जुमा आप कह सकते हैं अहमद को घर जाना पड़ता है, और इसका तर्जुमा होगा अहमद को घर जाना पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों तर्जुमे कर सकते हैं। और सियाक के एतबार से, यानी आपका किस सिचुएशन में है उस सिचुएशन बताएगा कि यहाँ पर इसका जो तर्जुमा होगा वो जाना है या जाना पड़ता है या जाना पड़ा है। ठीक, तो ये चीज़ है। आगे हम बात करेंगे हैड टू। हैड टू का इस्तेमाल हम पास्ट के लिए करते हैं और हैड टू का इस्तेमाल सबके साथ है, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ है। ओके, अगर मिसाल देखें तो हम कहेंगे अहमद जब 9 साल का था तब उसे रोजाना दवाई लेनी पड़ती थी। अहमद जब 9 साल का था तब उसे रोजाना दवाई लेनी पड़ती थी। तो इसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? इसका तर्जुमा करते हुए आप कहेंगे अहमद हैड टू टेक द मेडिसिन, कि अहमद को दवाई लेनी पड़ती थी। अहमद हैड टू टेक द मेडिसिन, अहमद को दवाई लेनी पड़ती थी। व्हेन ही वाज इन हिज 9th, जब वो 9 साल का था, यानी व्हेन ही वाज 9 year old, जब वो 9 साल का था। हिज 9th का मतलब एज। ओके, यहाँ पर क्लास नहीं लेंगे आप। अहमद जब 9 साल का था, व्हेन अहमद वाज इन हिज 9th, उसे रोजाना दवा लेनी पड़ती थी। ही हैड टू टेक द मेडिसिन। अगर आप इस जुमले को पहले लाते हैं तो यहाँ पर अहमद आ जाएगा। ठीक है, उसे रोजाना दवा लेनी पड़ती थी। अगर आप इसको पहले लाते हैं तो अहमद पहले आएगा, उसे नहीं आएगा, क्योंकि जमीर लौटती है नाउन की तरफ। ठीक है, अगर आप इसको पहले अहमद जब 9 साल का था तो आप कहेंगे व्हेन अहमद वाज इन हिज 19th, या व्हेन अहमद वाज 9 year old, तब उसे रोजाना दवा लेनी पड़ती थी। कॉमा के साथ ही हैड हो जाएगा फिर। ठीक है, अहमद चेंज हो जाएगा ही में, क्योंकि आपने नाउन की जगह पे इसमें जमीर इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये तरीका है हैड टू को बनाने का। आगे हम आपको बताना चाहेंगे कि हैड टू का तर्जुमा हम कितने तरीके से कर सकते हैं। जो भी माने हमने आपको बताए हैं उन्हीं माने का लिहाज करते हुए इनको हम 3 तरह से तर्जुमा कर सकते हैं। जैसे करते हुए हम कहेंगे दवा लेनी पड़ी, दवा लेनी पड़ती थी, या दवा लेनी पड़ी थी। जैसे कि अगर कहें आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, ये आपका एक जुमला है। इसको आप 3 तरीके से बना सकते हैं। आप कहते हुए कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना था। आप कहेंगे मुझे अपना वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ता था। आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ा। तो गोया कि ये तीनों मानी आप यहाँ पर अदा कर सकते हैं जो आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ रखा है। आप कह सकते हैं मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ा था। एक तो करना पड़ा, दूसरा करना पड़ा था। ये भी माना अदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी कोई इस तरह का जुमला आ जाए जो मैंने यहाँ पर
4 तर्जुमे आपको दिखा रखे हैं, इनमें से कोई सा भी आ जाए आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर आप अपनी बात रखेंगे। ओके गाइस, अगर हम बात करें विल हैव टू की, विल हैव टू की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं और हमेशा आप विल हैव टू ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आप विल हैज टू इस्तेमाल नहीं करेंगे गाइस, आप विल हैज टू इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंगुलर के साथ, बल्कि हमेशा विल हैव टू ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें हमें वक्त पर घर छोड़ना पड़ेगा या छोड़ना होगा, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी विल हैव टू लीव द हाउस ऑन द टाइम, वी विल हैव टू लीव द हाउस ऑन द टाइम, कि हमें वक्त पर घर छोड़ना पड़ेगा या छोड़ना होगा। इस तरह का कोई जुमला आ जाए तो आप विल हैव के जरिए बनाएंगे और विल हैव ही इस्तेमाल करेंगे। शैल हैव भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। ओके, आप अगर कहना चाहते हैं इस इनाम को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी या मेहनत करनी होगी, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे वी विल हैव टू वर्क हार्ड टू गेट दिस अवार्ड, टू गेट दिस अवार्ड, इस इनाम को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू वर्क हार्ड, वी विल हैव टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो ये सारी बातें जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो अफर्मेटिव की मिसालें मैंने दी हैं, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इंट्रोगेटिव या नेगेटिव आ जाए, नहीं जाना पड़ा, नहीं करना पड़ा, तो क्या हम हैज को ही हेल्पिंग वर्ब मानेंगे या डिड या हैड को ही हेल्पिंग मारेंगे या विल ही को, विल हैव को हेल्पिंग मारेंगे या कुछ और? तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम बना तो सकते हैं हैज टू हैव टू को नेगेटिव के जरिए, लेकिन बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका यह है कि आप प्रेजेंट के लिए डू या डज इस्तेमाल करें, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में। डायरेक्टली हैज टू या हैव टू को हेल्पिंग वर्ब ना माने, बल्कि आप वहां पर डू या डज इस्तेमाल कर दें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। जैसे कि अगर कहें ही हैज नॉट टू गो टू द मार्केट, ये चल सकता है, ही हैज नॉट टू गो टू द मार्केट। आप कहेंगे कि वाई हैज ही टू गो टू द मार्केट, इस तरह भी जुमले बनते हैं, लेकिन बेहतर है कि नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में आप डू या डज का इस्तेमाल कर लें, डू या डज का इस्तेमाल कर लें। तो इसका तरीका क्या होगा? इसका तरीका यह होगा, डू या डज का इस्तेमाल करते हुए आप कहेंगे ही डज नॉट हैव टू डू द मार्केट, he does not have to go to the market। इसी तरह से why does he have to go to the market। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली हैज को हेल्पिंग वर्ब नहीं माना, बल्कि डू या डज का इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर हमने डज का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि सब्जेक्ट ही था, सिंगुलर था, तो यहाँ हमने डज को हेल्पिंग वर्ब माना, ना कि हैज को। और एक चीज आपको ध्यान देनी, वो चीज ये है कि यहाँ पर हमने हैव इस्तेमाल किया, हैज नहीं। यहाँ पर हमने हैव को इस्तेमाल किया, हैज को नहीं, जबकि यहाँ पर सिंगुलर था। तो ये कायदा आपको बता चुका हूं कि जब भी 2 हेल्पिंग वर्ब या 3 हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो वो हैव ही इस्तेमाल होता है। जैसे विल हैव टू है, तो यहाँ पर आप विल हैज टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो गोया कि हैज के साथ यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया तो यह हैव हो जाएगा। तो गोया कि जब आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज इस्तेमाल कर लेंगे तो यहाँ पर हमेशा हैव ही आएगा। अलबत्ता डू का इस्तेमाल आप प्लूरल के साथ करेंगे, डज का इस्तेमाल आप सिंगुलर के साथ करेंगे। ओके, तो आप जुमला अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ही हैज नॉट गो टू द मार्केट, व्हाई हैज ही गो टू द मार्केट। लेकिन बेहतर है कि आप डू या डज का इस्तेमाल कर दें, तो आप कहेंगे ही डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, और आपने डज का इस्तेमाल कर दिया तो आप यहाँ पर हैव इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हैज इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हैज था ये 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल हो गया। एक तो डज आ गया, दूसरा टू भी है, इसीलिए वाई डज ही हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आप डज का इस्तेमाल कर लेंगे, अगर सिंगुलर प्लूरल है तो डू इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हैव ही रहेगा। इसी तरह से अगर मान लें आई हैव अ पेन, मिसाल लें आई हैव अ पेन, ये आप बोलते हैं ना मेरे पास कलम है, लेकिन अगर आप इसको बोले मेरे पास कलम नहीं है तो आप कैसे बोलते हैं? आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नॉट अ पेन बोल सकते हैं, बट ये अच्छा जुमला नहीं माना जाता। आप वहां पर बनाएंगे आई डू नॉट हैव अ पेन, वो कि आप वहां पर चेंज कर रहे हैं डू ला करके। आई हैव अ पेन चल सकता है, आई हैव नॉट अ पेन चल सकता है, लेकिन वहां पर हम अक्सर लोगों को, बल्कि 99% लोग बनाते हैं ही या आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास कलम नहीं है। इसी तरह से ही डज नॉट हैव अ पेन, उसके पास कलम नहीं है, वहां पर डू या डज का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस चीज को हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा गाइस। ओके,
तो बेहतर है कि आप डू या डज का इस्तेमाल करें किसमें, नेगेटिव में, इसी तरह से इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की जब बात आ गई तो गोया कि उसमें तो लाजमी हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, कि उसे क्यों नहीं जाना पड़ा था इस तरह का माना अदा करने के लिए, उसे क्यों नहीं जाना पड़ा है, तो उसमें भी आप डू या डज का ही इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम, ये बात थी प्रेजेंट के बारे में, अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में भी बेहतर है कि हम क्या इस्तेमाल करें डिड। तो आप नेगेटिव का जुमला कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे ही हैड नॉट टू गो टू द मार्केट, चल सकता है। आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव में व्हाई हैड ही टू गो टू द मार्केट, लेकिन बेहतर होगा आप डिड इस्तेमाल करें। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे व्हाई डिड, आप कहेंगे ही डिड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। इस तरह से आप कहेंगे व्हाई डिड ही हैव टू गो टू द मार्केट। तो बेहतर होगा कि आप डिड का इस्तेमाल करें। और जैसे ही आपने डिड का इस्तेमाल किया तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, हैड खत्म हो जाएगा गाइस। हैड खत्म क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिड आने के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और यह हैव यहाँ पर एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये हैव यहाँ पर। तो ही हैड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, ये अच्छा तर्जुमा बनेगा, ये अच्छा जुमला होगा बिलमुकाबिल ही हैड नॉट टू गो टू द मार्केट। ठीक है, यहाँ पर हम डिड अगर आ जाए तो हम इसको हैड के बजाय हैव कर देंगे। जैसे कि आप कहते हैं ही डिड नॉट ईट फूड, आप नहीं कहते ही डिड नॉट ईट एन फूड, आप नहीं कहते ना, ये एट फूड। डिड के बाद आप क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर भी आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, आप कहेंगे ही डिड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, आप कहेंगे व्हाई डिड ही हैव टू गो टू द मार्केट। आप नहीं कहेंगे ही डिड नॉट हैड टू गो टू द मार्केट, ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर मैंने फ्यूचर का तज़किरा नहीं किया क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की कोई बात नहीं, आप विल हैव टू को ही हेल्पिंग वर्ब मानेंगे और आप कहेंगे ही विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, इसी तरह से विल ही हैव टू गो टू द मार्केट। ठीक है, तो चूंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं आती इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। अलबत्ता प्रेजेंट और पास्ट में तब्दीली आ जाती है, इसलिए इस नुक्ते पर आपकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए, आपकी तवज्जो लाने के लिए, आपके जहन में बात डालने के लिए मैंने ये नुक्ता खास तौर पर प्रेजेंट और पास्ट वाला जिक्र किया। और यही सही पॉइंट है, आपको हर जगह यही मिलेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक समझ में आया होगा गाइज। आज के सबक में हमने क्या बात की, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू के बारे में बात की। और मैंने बताया हैज़ टू का क्या माना है, हैज़ टू का माना और हैव टू का माना है करना है, करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ा है वगैरह। इसी तरह से हैड टू का माना होगा करना पड़ा, करनी पड़ी वगैरह भी। करनी पड़ी भी कभी इस्तेमाल करते हैं आप, करना पड़ा था, करनी पड़ी थी। इसी तरह से करना पड़ता था, करनी पड़ती थी वगैरह। और अगर हम विल हैव टू की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी वगैरह। ठीक है, यानी फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने आपको बताया कि हैज़ टू, हैव टू या हैड टू या विल हैव टू का इस्तेमाल कब करते हैं। इसका इस्तेमाल हम उसको करते हैं जब हमें बतलाना हो कि कोई काम करना पड़ा था, कोई आप पर वाजिब था उसको आपने करना है, या कोई काम करना था आपको वाजिब था आपने उसको करना पड़ा था, या कोई काम आपके पास आ गया जो ज़रूरी है उसको आपको करना है। तो गोया कि कोई काम करना है, कोई काम करना था, कोई काम करना पड़ेगा, ये माना अदा करने के लिए आप हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबका खाका एक ही होगा, बस हमें पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ ज़माने के एतबार से उसके हैज़ टू को, हैव टू को, हैड टू को और विल हैव टू को बदलना होगा। ठीक है, इनका खाका होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू, हैव टू या हैड टू या विल हैव टू अकॉर्डिंग टू द टेंस यानी ज़माना या टाइम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, दीगर वर्ड्स। ठीक, हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल हम तर्जुमा इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है, और हैज़ टू का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है और हैव टू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ होता है। और इसका इस्तेमाल हम 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो जाना पड़ा है, जाना पड़ता है और जाना है। ठीक, जैसे कि आप कहें अहमद हैज़ टू गो टू द हाउस, आप कैसे कहेंगे, आप कह सकते हैं अहमद को घर जाना है, आप कह सकते हैं अहमद को घर जाना पड़ता है, आप कह सकते हैं अहमद को घर जाना पड़ा है। ओके, और अगर हम बात करें हैड टू की तो इसका इस्तेमाल पास्ट के लिए होता है, और इसका इस्तेमाल हम सियाक के हिसाब से 4 तरह से कर सकते हैं इसका तर्जुमा। जैसे कि आप कहें दवा लेनी पड़ी, लेनी पड़ती थी या लेनी पड़ी। जैसे कि दवा लेनी पड़ी, दवा लेनी पड़ती थी और दवा लेनी पड़ी थी, कैसे होगा, पड़ी थी पड़ जाएगा, दवा लेनी पड़ी थी। जैसे कि आप कहें आई हैड टू कंप्लीट माई वर्क ऑन द टाइम, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना था, आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ता था, आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ा, आप कह सकते हैं मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ा था। ओके, तो ये
ये सारे मानी अदा करने के लिए आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बताया कि बेहतर है कि आप डू या डज का इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं ही हैज़ नॉट टू गो टू द मार्केट, आप कह सकते हैं वाई हैज़ ही टू गो टू द मार्केट, लेकिन ये अच्छा नहीं माना जाएगा, कुछ लोग इसको गलत भी कह सकते हैं। तो बेहतर है कि आप डू डज का इस्तेमाल करते हुए ही डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट कहें। इसी तरह से वाई डज ही हैव टू गो टू द मार्केट इस्तेमाल करें। और यहाँ पर हैज़ नहीं रहेगा, अगर आप डू या डज इस्तेमाल कर लेंगे तो हमेशा ये हैव हो जाएगा। और डू डज इसमें फ़र्क करेंगे आप सिंगुलर और प्लूरल का। आगे हमने आपको बताया पास्ट के बारे में, मैंने बताया कि अगर आप इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप डिड का इस्तेमाल करें। आप कह सकते हैं ही हैड नॉट टू गो टू द मार्केट, आप कह सकते हैं वाई हैड ही टू गो टू द मार्केट, लेकिन कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। तो बेहतर है कि आप डिड का इस्तेमाल करें। और डिड का इस्तेमाल करने की सूरत में आप हमेशा हैव ही इस्तेमाल करेंगे, हैड भी खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे ही डिड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। आप कहेंगे पास्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव में व्हाई डिड ही हैव टू गो टू द मार्केट। ओके, तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल लिख सकते हैं कमेंट में या आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए अब हम अपना होमवर्क लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक को समझा होगा। और हमारा आज का होमवर्क है 10 जुमले हैं, इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। और हम तर्जुमा करते हुए कहेंगे, इफ़ यू वांट टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू विल हैव टू लीव अर्ली। They did not have to go to the hospital with their mom as the doctor came to their home. I had to go to the Kuwait this week but cancelled because I was not feeling well. Do you all have to change your flat? No, they do not have to change their new flat. Zakaria, you will have to shift to the next building as the owner is going to sell this flat. There is no lift in this building, so all the residents have to climb on foot. Climb on foot का मतलब होता है पैरों के बल चढ़ना। ओके, पैरों पर चढ़ना। The water motor has been out of work since 5 days, so I have to go to my sister's room to have a shower. Did Azka have to cook the dinner or did her husband has taken it from the restaurant? Will we have to send our car for you or you will come by your car? Okay, तो इसमें मुझे कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं दिखा जिसकी ज़रूरत हो कि मैं आपको माना बताऊं, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप हेल्प ले सकते हैं डिक्शनरी वगैरह की। ओके, तो इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। आगे चलते हैं और हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में, इसको हम इंग्लिश में तर्जुमा करना है। हमारा पहला जुमला है, रुकैया बहुत सुस्त है, मुझे इसका होमवर्क करना पड़ता है। मेरे दादा काफ़ी बीमार है, मुझे घर जाना होगा। सुहेब खुद ही आ गया था या तुम्हें फ़ोन करना पड़ा था? यहाँ पर खुद ही आ गया था। क्या क्या सुहेब, यहाँ पर क्या पोशीदा है, अगरचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ नहीं है, लेकिन टोन बता रहा है कि आप सवाल कर रहे हैं। क्या सुहेब खुद ही आ गया था या तुम्हें फ़ोन करना पड़ा था? क्या कल हम लोगों को ऑफिस आना होगा? हमें हॉस्टल खाना नहीं पकाना पड़ता है। यार मैं थक चुका हूँ, मुझे ये सबक उसे बार बार समझाना पड़ता है। अगले हफ्ते इस कमरे की पुताई की जानी है। उन लोगों से कह दो कि पैसा निकालने एटीएम जाना पड़ेगा। पैसा निकालना, विथड्रॉ द मनी। पैसा निकालना, विथड्रॉ द मनी। पुताई की जाना मतलब पेंट, पेंट का मतलब होता है पुताई करना। यहाँ पर पुताई की जानी है कि मतलब ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो मुश्किल नहीं होगा। पुताई किया जाना मतलब पैसिव वॉइस है ये। एंड समझाना पढ़ना भी माना एक्सप्लेन कह सकते हैं। एक्सप्लेन, आई हैव टू एक्सप्लेन द लेसन। ओके, उन लोगों से कह दो कि पैसे निकालने एटीएम जाना पड़ेगा। एटीएम, मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ। आजकल, नाउ अ डेज, मसरूफ़, बिजी। मुझे अब भी ढेर सारे काम करने। ढेर सारे का मतलब होगा अलॉट, अलॉट ऑफ वर्क, ढेर सारे काम। अलॉट ऑफ वर्क, ढेर सारे काम। सर मुझे दवा लेने घर जाना है, क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं? ओके गाइस, इनको आपको अंग्रेजी में तर्जुमा करना है। आगे चलते हैं और अगला होमवर्क लेते हैं जिसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। हमारा पहला जुमला है, शी हैज़ टू वॉश दिस क्लॉथ्स बाय वॉशिंग मशीन। विल ही हैव टू बाय दिस परफ्यूम? I have to write this essay tonight. Dear students, you all have to submit your assignments by next Monday. Suhaib had to buy the ring forcefully. Okay, तो आपको इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। और यहाँ पर चूंकि हैव नहीं आया हुआ है लास्ट में, करचे यहाँ पर हैव आया है बट यहाँ पर असल हैव नहीं है। ये यहाँ पर हैव आपको दिख रहा होगा, हैव दिख रहा होगा, लेकिन इसमें असल हैव नहीं बल्कि टू का एतबार करेंगे आप। लास्ट में टू आया हुआ, ना कि हैव आया हुआ, ठीक है। तो गोया कि इसमें आपको सिर्फ बी बढ़ा करके आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और मैंने यहाँ पर इसलिए दिया है ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे और इंशाल्लाह इसको हमारे साथ मैच भी करेंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी
और आपकी अंग्रेज़ी भी मजबूत होगी। तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल के सबक में या अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।